आउटसोर्स सेवा निगम का गठन होना था, आखिरकार उसकी प्रक्रिया कहां तक पहुंची है? क्योंकि जो आउटसोर्स सेवा निगम का गठन हो रहा है, इससे कहीं ना कहीं कर्मचारियों के लिए पारदर्शिता बढ़ेगी, इनके लिए नई व्यवस्थाएं आएंगी और इनके लिए सुविधाएं भी बढ़ाई जाएंगी। लेकिन आपको बता दें कि एक वक्त था जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये बात कही गई थी कि उत्तर प्रदेश के जो आउटसोर्सिंग के कर्मचारी हैं, उनके लिए आउटसोर्स सेवा निगम का गठन किया जाएगा। जिसके बाद देखने को मिलता है कि एक लंबा वक्त बीतता है और कुछ भी खबरें निकलकर सामने नहीं आती है। लेकिन बीते कल एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, जिसमें देखने को मिला है कि आउटसोर्स सेवा निगम का जो गठन हो रहा है, उसको लेकर एक बैठक की गई है। इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से बड़े निर्देश दिए गए, जिसमें साफ तौर पर उनके द्वारा ये बात कही गई है कि जो निगम का गठन हो रहा है, ये प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी की जाए और उसको धरातल पर लागू करवाया जाए। कर्मचारी काफी ज्यादा परेशान थे और लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि आखिरकार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये जो बड़ा दावा, बड़ा वादा किया गया था, इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है। लेकिन अब देखने को मिला है कि एक लंबे अंतराल के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वयं समीक्षा बैठक की है। इस समीक्षा बैठक में आउटसोर्स सेवा निगम को लेकर तमाम तरह की बातें हुई और खास करके पारदर्शिता पर सबसे ज्यादा फोकस रखा गया है, क्योंकि आपको भी पता है कि आउटसोर्सिंग के जो कर्मचारी है उनके साथ काफी ज्यादा शोषण होता है, ठेकेदारों की तरफ से कहा कुछ और जाता है, उसके बाद देखने को मिलता है कि सेवा शर्तें कुछ और हो जाती हैं। तो इन सारी चीजों के बीच में ये देखने को मिला है कि बीते कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर पारदर्शिता को लेकर, सेवा शर्तों को लेकर, भुगतान को लेकर, इन सारी चीजों को लेकर रणनीतियां बनाई है और आगे चलकर इसका फायदा उत्तर प्रदेश के जो आउटसोर्सिंग के कर्मचारी हैं उनको मिलने वाला है। लंबे समय से परेशान इन कर्मचारियों के लिए अब एक अच्छी खबर निकलकर सामने आई है। आपको बता दें कि कल जो बैठक हुई है उसमें क्या कुछ बातचीत हुई है, जिसमें देखने को मिला है कि पारदर्शी और व्यवस्थित आउटसोर्स जो व्यवस्था है उसको करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से ऐलान किया गया है। यूपीकॉस के माध्यम से एकीकृत और तकनीकी आधारित होगी आउटसोर्स प्रणाली। आउटसोर्स कर्मियों के हितों के संरक्षण के लिए प्रभावी तंत्र विकसित करने के भी निर्देश दिए गए। ऑनलाइन पोर्टल और एजेंसी इम्प्लीमेंट प्रक्रिया को भी शीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में नजर आए। एक लंबा इंतजार किया आउटसोर्स के कर्मचारियों ने और अब एक अच्छी खबर निकलती हुई सामने नजर आ रही है। वहीं आपको बता दें कि एक एक करके हर एक विभाग के कर्मचारियों के लिए सरकार के द्वारा बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। तो ऐसे में एक जो समीक्षा बैठक कल हुई है उसमें आउटसोर्स कर्मचारियों के साथ साथ आउटसोर्स सेवा निगम के गठन के साथ साथ अन्य मुद्दों पर भी विस्तृत चर्चा हुई है, जिसमें तमाम अधिकारी और मंत्री सम्मिलित हुए थे। एक विस्तृत चर्चा के साथ साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर ये बात कही है कि एक सकारात्मक ढंग से जल्द ये सारी प्रक्रिया पूरी की जाए और धरातल पर लागू करवाया जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश के जो आउटसोर्सिंग के कर्मचारी हैं वो भी लंबे समय से इस चीज का इंतजार कर रहे हैं कि आखिरकार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से उत्तर प्रदेश के जो आउटसोर्स के कर्मचारी हैं उनकी बेहतरी के लिए क्या कुछ खास किया जाएगा, क्या कुछ नया किया जाएगा। तो ऐसे में अब जो आउटसोर्सिंग के कर्मचारी हैं, सेवा निगम के गठन से कहीं ना कहीं पारदर्शिता काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, जो सेवा शर्तें हैं वो भी कुछ बेहतर हो सकेंगी। इसके साथ ही सबसे बड़ी बात जो ये है कि उनके मानदेय भुगतान को लेकर जो प्रणाली बनाई जाएगी उससे इन कर्मचारियों को बहुत फायदा होने वाला है। तो देखना यह होगा कि आखिरकार आगे चलकर क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आती है। फिलहाल कल की बैठक जो रही है वो काफी ज्यादा सार्थक रही है। तब तक के लिए देखते रहे एयरटेल टीवी।